बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही चीन से इस सैटेलाइट मिशन ने परवाज़ भरी है। पाकिस्तान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, इस सैटेलाइट मिशन के क्या फ़वाइद होंगे, इन तमाम हवालों से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस चीज़ के ऊपर, यानी सैटेलाइट मिशन के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई जश्न नहीं हो रहा। चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवान हो, या चाहे वो अवाम हो, दोनों की जानिब से इस चीज़ के ऊपर कोई सेलिब्रेशन हमें नज़र नहीं आ रही। और इसकी जो वजह मेरे समझ में आती है वो इमरान खान है। यानी इमरान खान की गैर मौजूदगी, इस वजह से इस चीज़ के ऊपर सेलिब्रेशन नहीं होती। आज अगर इमरान खान होते, इस चीज़ के ऊपर बड़े किस्म के बयानात भी हमें मिलते, इस चीज़ के ऊपर हमें पैगामात भी मिलते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमें जश्न और सेलिब्रेशन भी मिलती। एक बात तो ये तय है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन एक जिंदा दिल कारकुन है, मगर आज वो जिंदा दिल कारकुन जेलों के चक्कर काट रहा है, वो जेलों के अंदर कैद है, वो मुकदमात भुगत रहा है, वो सख्त जो है वो पाबंदियाँ भुगत रहा है। इस वजह से वो जिंदा दिल कारकुन के पास टाइम नहीं है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करे। दूसरी अहम वजह जो मुझे समझ में आती है वो पाकिस्तान के रिलेशन हैं अमेरिका के साथ और चाइना के साथ। अब खित्ते के अंदर पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, मगर चीन चूँकि इकनॉमिकल राइवल बन चुका है अमेरिका का, तो अमेरिका खित्ते के अंदर भारत को एक पुलिसमैन के तौर पर बनाना चाह रहा है ताकि वो चीन का मुकाबला करवा सके भारत के साथ ही। भारत को पैरेलल में लाकर चीन के खड़ा करना चाह रहे हैं अमेरिका। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हम अमेरिका के मोहताज भी हैं, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। अभी भी IMF की बहुत सारी किस्तों के हवाले से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उस हवाले से भी हम खुलकर इस चीज़ के ऊपर इजहार नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो सैटेलाइट मिशन गया है तो ये चीन के चेंज 6 मिशन का हिस्सा है, और इस मिशन के साथ मुंसलिक ही हमारा सैटेलाइट ऊपर चांद के अंदर जा रहा है और वहाँ पर ये उस मिशन से अलग हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि चीन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इस वजह से अमेरिका का लिहाज करते हुए हमारे हुक्मरान या इक़्तिदार के ऐवान इस वक्त इस चीज़ के ऊपर इस कदर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि पाकिस्तान को ये मौका कैसे मिल गया। एक इदारा है एप्सको के नाम से, एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2008 के अंदर कायम हुई थी और इसका मकसद ये था कि खित्ते के अंदर स्पेस के हवाले से जितनी भी रिसर्च हो उसको प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान भी उसका रुकन था। तो 2022 के अंदर, यानी 2 साल पहले, चीन की एक कंपनी है नेशनल स्पेस एजेंसी, उन्होंने एक पेशकश की थी कि इस एप्सको के जितने भी रुकन ममालिक हैं उनको हम एक मौका दे रहे हैं कि वो चीन के मिशन को इस्तेमाल करते हुए मुफ्त में चांद के ऊपर वो लैंड कर सकते हैं या चांद तक अपना सफ़र फ्री में कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इस पर गौर करते हुए 2022 के अंदर ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IST जिसे कहते हैं, उन्होंने प्रपोजल तैयार किया, एप्सको की तरफ भेजा गया और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। और फिर पाकिस्तान में जो खलाई तहकीक का इदारा है स्पार्को, उसने IST यानी ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पार्को ने और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर इस सैटेलाइट के ऊपर काम किया और 2 साल की मेहनत के अंदर ये सैटेलाइट बना और आज उसको iCube कमर का नाम दिया गया है और वो चीन के जो चेंज 6 मिशन है उसका हिस्सा है और इसके साथ मुंसलिक ही वो चांद की तरफ इस वक्त प्रवास कर रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये चूँकि चीन के चेंज 6 मिशन का हिस्सा है, ये चांद के मदार तक जैसे ही पहुंचेगा तो हमारा ये सैटेलाइट iCube कमर उस मिशन से अलग हो जाएगा। उस मिशन से जैसे ही अलग होगा वो चांद के ऊपर तस्वीरें लेगा और तस्वीरों की मदद से वो वहाँ से डेटा मुरतब करेगा, वहाँ से हमारे लिए मालूमात फराहम करेगा, वहाँ से हमारे लिए मालूमात इकट्ठे करके इधर से हम स्पार्को के ज़रिए से उसको कंट्रोल कर पाएंगे और वहाँ से वो डेटा तस्वीरों की सूरत में, वीडियोस की सूरत में हमें मालूमात फराहम करेगा। दूसरा अहम जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल में कोई प्लान बना चांद के ऊपर लैंड करने का तो हमें मुख्तलिफ स्पेस जो इदारे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस वजह से हम अपनी स्पेस गाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन के काबिल हो चुके होंगे। इस वजह से ये एक पहला माइलस्टोन है जो हम चीन के ज़रिए से अबूर करेंगे। ये सैटेलाइट रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से हमें मालूमात फराहम करेगा। खुदा करे कि पाकिस्तान इस तरह से तरक्की करता रहे, खुदा करे कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का मुकाबला तो ना करे लेकिन दुनिया के साथ कम अज़ कम बराबरी की बुनियाद पर आ जाए। खुदा ये भी करे कि इस तरह के मौक़े के ऊपर हमें इतनी सॉवरेंटी दे कि हम खुलकर इस चीज़ों को सेलिब्रेट कर सके, इन चीज़ों के ऊपर जश्न मना सके।